दोस्तों आज का ये वीडियो एक बार फिर कुछ लोगों के जलन पैदा करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में भी कुछ इसी तरीके से बात की गई है और इस वीडियो से किसी की जलती है उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे मेरा जो उद्देश्य है कि एक स्टूडेंट को सही जानकारी दी जाए, तो मैं मेरे कर्तव्यों का पालन करूँगा। लेकिन दूसरी ओर वहीं एक बड़ी ख़ास खबर है और वो ये है कि राजस्थान में जो एसओजी है वो एक अलग ही मूड में है। अब एसओजी ने सोच लिया है कि जो भाई फर्जी डॉक्यूमेंट से जो लोग नौकरियां लगे हैं या जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं उनको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत में। और अब एक नया मामला सामने आ गया है कि हाल ही में यानी कि 2021 के अंदर राजस्थान में एक वैकेंसी आई थी जो फायरमैन को लेकर थी और इसमें 1 साल के और 2 साल के सर्टिफिकेट जिन्होंने फायर सेफ्टी के कर रखे थे उन्होंने यहाँ से अप्लाई किया था। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने जब वैकेंसी आ गई थी तो अर्जेंट में नागपुर का एक यूनिवर्सिटी है वहाँ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और इस वैकेंसी में लगा दिए। लेकिन अब खबर क्या है, पहले इस खबर को पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या फर्जीवाड़ा है और कैसे पकड़ में आया। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूँ आपका दोस्त BK तिवारी। जैसा कि अक्टूबर 2021 में 600 फायरमैन की और 29 असिस्टेंट फायर ऑफिसर पदों की भर्ती निकली थी। फायरमैन के 74 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखे गए थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 29 जनवरी 2022 को एक परीक्षा आयोजित कराई थी और 4 अप्रैल 2023 को इनका रिजल्ट आ गया था, यानी कि 2023 में इनका रिजल्ट आ गया था और दिसंबर 2024 में 450 कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दी थी। लेकिन उसी दरमियान 156 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते वक्त संदिग्ध पाए गए थे, यानी कि उनका वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ था, इसलिए उन स्टूडेंट्सों को निकाल दिया था। लेकिन अभी रिसेंटली और भी कई सारे स्टूडेंट वहाँ पर फर्जी पाए गए हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए हैं। तो ऐसे 50 स्टूडेंटों पर तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन अभी 450 स्टूडेंट यहाँ पर संदिग्ध है, उनकी अब जांच दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो भाई साहब, जिन लोगों ने फायर सेफ्टी के अंदर डॉक्यूमेंट्स ले रखे हैं या लगाए थे उस वैकेंसी में और वो फर्जी थे, तो उनका बचना बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होगा। 100% फंसेंगे, क्योंकि जिस तरीके से फायर सेफ्टी के जो डॉक्यूमेंट्स आए थे उनके बारे में उन लोगों को भी पता है, इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसा कि कई बार क्या होता है कि जब मैं बताता हूँ कि भाई फर्जी डॉक्यूमेंट मत खरीदो, लेकिन लोगों को लगता है नहीं साहब ये तो बेवकूफ़ है, मूर्ख लोग हैं ये जो यूट्यूब पर आकर बताते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि स्टूडेंट को बचाया जाए। तो अब ये कैसे पकड़ में आया, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ केस नंबर 1, यानी कि एक स्टूडेंट को कैसे पकड़ा गया, उसका एक केस बनाया गया। वो केस कैसे बना, एसओजी के पास शिकायत पहुंची कि प्रियांशु गुलपाडिया निवासी महुआ दौसा का रहने वाला है और फायरमैन भर्ती 2021 में उसका रोल नंबर 175213 था, जो उसकी मेरिट के में रैंक में 341 आई है। उसने फायरमैन का डिप्लोमा नागपुर के किसी कॉलेज से भर्ती विज्ञापन आने के बाद में बनवाया है और वो आज तक कभी नागपुर ही नहीं गया, जिसकी लंबाई 161 सेंटीमीटर है, जबकि नियम में 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसओजी ने इस मामले में जांच की। सवाई माधोपुर में पोस्टेड प्रियांशु की जांच के लिए जिला एसपी को पत्र लिखा और उसके बाद पुलिस लाइन में इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ने प्रियांशु की लंबाई जांची तो 164 सेंटीमीटर मिली, जो कि तय नियमों से 1 सेंटीमीटर कम थी। साफ पकड़ में आ गया। अब आप कमाल की बात देखिए कि एसओजी ने बताया है कि भाई साहब वो कभी नागपुर गया ही नहीं, और वो नागपुर नहीं गया तो वो नागपुर से डिप्लोमा कैसे लेके आया। अब कई लोगों के दर्द होगा इस बात का, जैसे मैं कई वीडियो में कहता हूं भाई साहब आपने यूनिवर्सिटी नहीं देखी और आपसे गलती से अगर ये इन्वेस्टिगेशन में पूछ लिया कि आपकी यूनिवर्सिटी में बताओ कमरे कितने, तो आप नहीं बता पाओगे, आप 2 मिनट में फंस जाओगे। और वही चीज़ें अब सामने आ रही है। अब ऐसी जांच हुआ करेगी और राजस्थान में तो अब जांच करने का बड़ा तगड़ा खेल है। वो तो जो स्टूडेंट जिन जिन भर्तियों में जब एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करता है तो उसका ही रिकॉर्ड निकाल लेते हैं कि आज तक इस स्टूडेंट ने कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं और उसके आधार पे उसकी डिग्री का पता लग जाता है। जैसे मान लो मेरे पास BA की डिग्री है,
मैंने एक फॉर्म भरा कोई मान लो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी में, अब 2 साल बाद एक वैकेंसी आई और मैंने क्या है कि फॉर्म भर दिया बीएससी का, तो मेरे पहले वाले फॉर्म से ये क्लियर हो जाएगा कि यार इसने तो बीए कर रखा था, बीएससी की डिग्री आई कहाँ से, यानी कि 100% इसने बीएससी की फर्जी डिग्री ली है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत शाणे हैं, किसी ने कर तो बीए रखा है लेकिन जब वैकेंसी आएगी तो एग्रीकल्चर का डॉक्यूमेंट लिया आएगा, कोई पीजी का डॉक्यूमेंट लिया आएगा, कोई फार्मेसी का डॉक्यूमेंट लिया आएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट लेके आ जाएंगे। लेकिन अब रिकॉर्डली जब उनकी जांच होगी ना तो पता लग जाएगा। और कुछ समय बाद अपार आईडी अब आ ही रहा है। निश्चिंत ही ये जितने भी फर्जी डिग्री लेकर जो बैठे हैं ना, जो सोचते हैं साहब हम नौकरियां कर रहे हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। जो ये बात बोलते थे ना कि साहब मेरे बुआ का लड़का नौकरी लग गया था, वो बुआ का लड़का जेल में बैठा है। जयपुर जेल, राजस्थान की कई सारी जेलों में भर रखे हैं स्टूडेंटों को जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लिए। एक समय था कि जब राजस्थान के अंदर 2023 की जो एसआई वैकेंसी थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं, जिसकी जांच चल रही थी, उस जांच में पूरे राजस्थान का जो टॉपर था, जिसको बकायदा कई इंस्टीट्यूट वालों ने तो गाड़ी ओपन जीप में लेके घुमाया था, उसके माड़ा वाड़ा साफा वाफा बंधवाया था, वो भाई साहब जेल में। ऐसे ही कर्म किए हैं। अभी रिसेंटली राजस्थान में हनुमान राम, जो कि एक आरएएस अधिकारी हैं, एसडीएम साहब बन के बैठे हैं, उन्होंने जो पुराने कर्म कांड किए थे, मतलब पुराने कर्म कांड में मतलब पहले वो क्या थे, जब जॉब नहीं लगे थे तो वो क्या है कि किसी की भर्ती में जाके बैठ जाते थे डमी कैंडिडेट बनकर। अब उन्होंने जब एसडीएम आरएएस की तैयारी की तो उनकी अच्छी खासी रैंक आई और उन्हें एसडीएम का पदभार मिला। लेकिन अब वो सोच रहे थे कि साहब 100 चूहे खाकर बिल्ली जो हज को चली, कहावत है ना, तो अब तो साहब उन्होंने कई कर्मकांड थोड़ी किए हैं, तो पूर्व में किए हुए हैं। आज भाई साहब वो जेल में है, रिमांड पे ले रखा है हाई कोर्ट के आदेश से। तो भाई साहब आपका बुरा दौर कभी भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि आपको डिग्री नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जिन्होंने ले रखी है वो अपना सोचे। आगे चलते हैं, केस नंबर 2 पे बात करते हैं। एक फायर ऑफिसर पिता पर फायरमैन भर्ती में अपनी बेटी की मदद करने के आरोप लग रहे हैं। शिकायत मिलने पर जांच एसओजी के कर रही है। भर्ती में उसका सिलेक्शन भी हो चुका है। उसकी पिता ने किस लेवल से मदद की है, फिजिकल रूप से अनफिट को फिट कराया या फिर एग्जाम में मदद की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने बताया कि इस केस में अभी जाँच की जा रही है, इसलिए नाम उजागर नहीं कर सकते। तो भाई साहब ऐसे जांचें चल रही है। पर्टिकुलर स्टूडेंट को उन्होंने ये ध्यान रखते हुए जांच की है कि भाई साहब ऐसे ऐसे जांच करें ताकि स्टूडेंट को पता भी नहीं लगे और वो पकड़ा भी जाए। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो मैं आपसे बात करूंगा। 150 से ज़्यादा एक्स आर्मी जवानों के सर्टिफिकेट फर्जी मिले हैं। वो अपने नौकरी कर रहे थे बढ़िया आर्मी की, जैसे रिटायरमेंट आए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया और लगा दिए। फायरमैन के 74 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थे। नियम अनुसार 2 गुना यानी कि 150 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। पड़ताल में सामने आया कि उनके पास जो फायरमैन का डिप्लोमा सर्विस के दौरान है या किसी ने फर्जी तरीके से ले रखा है। अब समझिए कि भाई साहब इसका मतलब साफ है कि इंस्टीट्यूट में गए बगैर मिली भगत से फायरमैन का डिप्लोमा उन्होंने बनवाया है, ऐसा एसओजी कह रही है। और दूसरी कमाल की बात तो यह है कि एसओजी को अब सारी चीज़ें पता लग चुकी है। बैकडेटेड क्या होता है वो भी उसको पता है, फर्जी डिग्री कैसे मिलती है वो भी एसओजी को पता है। यानी कि अब जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर जो स्टूडेंट जो ये सोच रहा है कि मैं नौकरी हासिल कर लूँगा, कोई बात नहीं, कर लो आप। 5 साल बाद सरकार जब वेरिफिकेशन कराएगी ना, तब कहाँ जाओगे। और ऐसा ही होगा। आप ये बात नोट कर लें अच्छे से कि जो स्टूडेंट गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स लेकर कहीं भी इस्तेमाल कर रहा है, वो स्टूडेंट अब निश्चित ही 2, 4, 5 साल के बाद फंस रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कभी आप मेरे ऊपर आरोप लेके लगा दो ना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो तो पूरा देखते नहीं है। भाई साहब मैंने बताया क्या है, उनका एक ही मकसद है, टाइटल देख लिया, उसके नीचे 4 मैसेज डाल दो कि भाई साहब सारी बातें तो मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, बाकी तो आप तो सारे सच हो। और यहाँ तक कि कंसल्टेंटों का बड़ा तगड़ा खेल है जो ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ना, क्योंकि अब आग तो इनके लगी हुई है, क्योंकि धंधा बंद हो रहा है, हर आदमी इनसे तरह तरह की बातें कर रहा है। मैं आपको रियली बताऊं, 2019 में कोई आरटीआई के नाम को नहीं जानता था, और विशेषतः
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब बात आती थी तो वो आरटीआई एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानता था। आज बच्चे बच्चे के मुंह पे ये लिखा हुआ है कि भाई साहब आरटीआई का रिप्लाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये किसकी देन है? यानी कि अब स्टूडेंट ये समझ चुका है कि भाई साहब फर्जीवाड़े में फंसने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा मैं राजस्थान की वैकेंसी की बात नहीं कर रहा, चंडीगढ़ की भी यही कहानी है। चंडीगढ़ की जो फायरमैन वैकेंसी थी उसमें सेम कंडीशन थी, और आए दिन सारी भर्तियों में ऐसा का ऐसा देखने को मिल रहा है। अब कई लोग कहते हैं साहब फला यूनिवर्सिटी, भाई साहब जो कर्मकांड ऐसे करेंगे तो फंसना निश्चिंत है। अब आपकी यूनिवर्सिटी में जब ऐसे फर्जीवाड़े हुए हैं तो अब आप भी वेट कीजिए, जल्दीबाजी किस बात की है? आपको बड़ी जल्दी थी ना उस टाइम लेने की, तो अब आप वेट कीजिए, क्योंकि आपने तो जल्दी में ले लिया। तो मेरा उद्देश्य यह है कि किसी भी स्टूडेंट को ये बताया जाए कि भाई साहब फर्जी डिग्री से आपके उज्जवल भविष्य की कामना नहीं की जा सकती। अदरवाइज अगर आप लेना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, तो आप ले सकते हैं। आपको मना कौन कर रहा है? मैंने किसी के हाथ तो पकड़े नहीं। मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको बताना, आपको जागरूक करना। अगर आप होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी राजस्थान की जो फायरमैन की वैकेंसी है उनमें जो स्टूडेंटों ने फर्जी डिग्रियां ली उनके बारे में जांच स्टार्ट हो गई है। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अब गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में भरा जाएगा, और उनसे सारी पुष्टि हो जाएगी कि उन्होंने कैसे लिया, किस तरीके से उनको डॉक्यूमेंट्स मिला, और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ के हैं। यहाँ तक कि 12 ऐसी यूनिवर्सिटियों के नाम आ रहे हैं जिनके पास अप्रूवल ही नहीं है, और वो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर अप्लाई हुए हैं। तो यानी कि निश्चित है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। और मेरा जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का वो ये है कि इन लोगों के चक्कर में जो ईमानदार स्टूडेंट हैं, जो बड़ी मेहनत से कोई कोर्स करते हैं, उन स्टूडेंट्स का भविष्य इन लोगों ने ख़राब कर दिया है। मैं सिर्फ इसी उद्देश्य से वीडियो बनाता हूं। तो जो लोग बैक डेट या ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेने की जुगाड़ उगाड़ में लगे हुए हैं, थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स लो, आपका नाम आए, फिर मैं एक दिन आप ही के नाम से वीडियो बनाऊं। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।